नहीं आ रहा क्या? तो देखिए खोल के गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव पालन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से तथा सूर्य फाउंडेशन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन एवं ग्लोबल एकेडमी फॉर मेंटरिंग एंड फैसिलिटेशन फॉर मल्टी डायमेंशनल एनरिचमेंट के सम्मिलित प्रयास से आयोजित रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इस राष्ट्रीय संगोष्ठी पर मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी, ईस्टर्न इंडिया जोनल कन्वेनर ऑफ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी का हार्दिक नमन, वंदन एवं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारे ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का तीसरा दिवस है। इसके पहले हम 2 दिन वेबिनार ऑलरेडी कर चुके हैं और दोनों दिन का फीडबैक के आधार पर हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों के साथ में ये शेयर करते हुए कि आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है एवं आपकी जो सुचिंतित मतामत है उसके आधार पर हम अपने कार्यक्रम को बेहतर से और बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले लगभग 6 महीने से हम हर महीने इस तरह की पब्लिक अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि प्रकृति के बहुत बड़े उपासक रहे, उनका यह सपना था कि हिंदुस्तान के घर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति तक ये प्रकृति माता की जो उपचार की पद्धतियां हैं ये पहुंचे। पूरे भारत को रोग मुक्त बनाने का सपना उन्होंने देखा था। उनके उपरांत हमारे अति आदरणीय विशेष उद्योगपति, सूर्य फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी एवं उनके विशिष्ट कर्मी दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुक्त अनंत बिरादर जी के मार्गदर्शन में पूरे हिंदुस्तान में 2000 साल से लेकर अभी तक तरह तरह की पब्लिक अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है। अभी कोरोना के कारण आप लोगों को पता है कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट हम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं और जहां पर परिस्थिति हमें साथ दे रही है उसके आधार पर हम ऑफलाइन इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। विशेष चीज जानकारी करने की विशेष चीज है कि 18 नवंबर 2021, जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा के दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाते आ रहे हैं, तब से लेकर अगस्त 15 2022 तक ये 10 महीने तक के लंबे अवधि के कार्यक्रम के अंतर्गत हर जगह में, हर स्टेट में, लगभग हर जिले में हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जन जन तक प्राकृतिक चिकित्सा को पहुंचाने के प्रयास करें। और इसी कड़ी को आगे लेते हुए आज हमारे तीसरे दिन के इस वर्कशॉप में आज का हमारे जो विशेष वक्ता है डॉक्टर पंकज कुमार जी, इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, बिहार स्टेट है और वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हम हमारे ओडिशा आईएनओ के एग्जीक्यूटिव मेंबर
डॉक्टर रीतांजलि प्रधान जी हैं, उनसे आमंत्रित करेंगे कि वो कृपया सेशन को आगे बढ़ाएं और हमारे जो आज के एमिनेंट स्पीकर है उनको भी हमारे ऑडियंस के साथ में इंट्रोड्यूस करें। हमारे बीच में डॉक्टर विनय सिंह साहब है। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते, थैंक यू। विनय सिंह साहब का जो इनपुट था, मार्गदर्शन रहा, कल हमारे लिए उन्होंने सेशन लिया द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम टू कोविड, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। आप लोगों ने उनसे काफी क्लोज इंटरेक्शन भी किया। उनको हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारी जैसे ही सेशन चलता रहेगा तो एमिनेंट रिसोर्स पर्सन हमारे जो है वो भी जुड़ते जाएंगे और समय अनुसार हम उनसे आपका इंटरेक्शन करवाने के प्रयास भी करेंगे। अब हम रीतांजलि मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि शी मे काइंडली टेक ओवर एंड इंट्रोड्यूस आवर एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर पंकज कुमार जी। ओवर टू रीतांजलि मैम प्लीज। थैंक यू सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी तरफ से हमारा आईएनओ फैमिली मेंबर्स को सबको मेरी प्रणाम है। उसके साथ हमारा जो आज का हमारा जो आज का चीफ स्पीकर है उनको भी, डॉक्टर पंकज कुमार को, उनको भी मैं सम्मान करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और कल का जो हमारा डॉक्टर विनय सिंह सर भी थे, आज भी वो हमारे साथ शामिल है, उनको भी मैं सादर से प्रणाम करती हूँ। आज का हमारे साथ जो हमारी गहने में जो आज का एमिनेंट स्पीकर है उनका नाम है डॉक्टर पंकज कुमार। उन्होंने DN वाइज डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस कंप्लीट किया है। मैडम थोड़ा सा आपका आवाज लो है, प्लीज इंक्रीज योर वॉल्यूम। ओके सर। आज जो हमारे साथ हमारी गहने में चीफ स्पीकर है उनका नाम है डॉक्टर पंकज कुमार सर। हम लोग बहुत आभारी है सर, आज हम लोग बहुत खुशनसीब है सर को हमारे साथ मिलके। सर DN वाइज कंप्लीटेड किया है डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। उसके साथ सर ने ND डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी भी कंप्लीट किया है। YD डॉक्टर ऑफ योगा। सर का और एक क्वालिफिकेशन है DAT डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरापी एंड DMT डिप्लोमा इन मैग्नेटोथेरापी भी उन्होंने कंप्लीट किया है। DST डिप्लोमा इन सुजोग थेरापी, MD इन एक्यूप्रेशर, मास्टर डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरापी सर ने भी कंप्लीट किया है। CSM सर्टिफिकेट इन स्पाइनल मैनिपुलेशन थेरापी भी सर ने किया है। उसके साथ सर CAT सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदा थेरापी उसको भी सर ने कंप्लीट किया है। एक्स रेसिडेंट आरोग्य मंदिर गोरखपुर, वो भी डायरेक्टर के हिसाब से काम किया है। दक्ष प्राकृतिक चिकित्सालय एक्यूप्रेशर एंड योग संस्थान। हम आज हमारी गहनों में जो डॉक्टर पंकज कुमार है वो हमको हमारी आईएनओ फैमिली मेंबर की तरफ से वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बहुत खुशनसीब है सर हमारे साथ है। वो उनका वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल वर्ड्स से हमको कुछ एनलाइटन करेंगे। प्लीज सर, वेलकम डॉक्टर पंकज कुमार सर। सर प्लीज। ओवर टू डॉक्टर पंकज सर। सर प्लीज सर। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम। हमारे बीच हमारे गुरुदेव डॉक्टर बीवन कुमार मोदी भी उपस्थित हैं। उनके चरणों में भी मेरा वंदन। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जिस मकाम पर हैं, जो भी उपलब्धि किए हैं, उसका पूरा श्रेय हमारे गुरुदेव की शिक्षा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद को जाता है। हमारा जो यह कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से चल रहा है, जो आईएनओ सूर्या फाउंडेशन द्वारा संचालित कार्यक्रम रोग मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। रोग मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, इस संबंध में आईएनओ के सभी अधिकारियों तक दिशा निर्देश पहुंच चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो आईएनओ के हेड ऑफिस से संभवतः 1 या 2 दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। आपने दिशा निर्देश के दूसरे पैराग्राफ में देखा होगा, लिखा है, जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के महासमर में
देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार किया था, ठीक उसी प्रकार आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आईएनओ सूर्या फाउंडेशन द्वारा 18 नवंबर 2021 से 15 अगस्त 2022 तक जनमानस में प्राकृतिक चिकित्सा योग के प्रति जन जागृति हेतु प्रत्येक देशवासियों में जागरूकता लाना है। इस संबंध में मैं श्री आचार्य राम शर्मा जी का एक कथन दोहराना चाहूंगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसका आशय हम लोगों को सुधारने का नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का है। हम सभी आईएनओ पदाधिकारियों का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी पूरी ऊर्जा के साथ राष्ट्र हित में रोग मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाएं। आज का विषय है मोटापा। अब हम अपने विषय पे आएंगे और तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक के साथ इसे आरंभ करेंगे। श्लोक है, अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम तस्मात् सवौषध मुच्यते, अन्नादि भूतानि जायन्ते अद्येतन्त्री च भूतानि तस्मादानम तदुच्यते। अर्थात मोटापा का पूरा संबंध अन्न से है, हमारे भोजन से है। इसका हिंदी अनुवाद मैं कर रहा हूं। अर्थात अन्न से ही सृष्टि की रचना है। अन्न प्राणी मात्र में ज्येष्ठ है, इसलिए इसे महान औषधि कहा गया है। अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं, वे अन्न पर ही पलते हैं। अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और अन्न प्राणियों को खाता है, इसलिए इसे अन्न कहा गया है। वेद में अन्न को वर्णित करते हुए यह कहा गया है, अन्नम मृत्युम उत जीवातुम आह। अर्थात अन्न जीवन और मृत्यु दोनों है। अंततः हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अन्न औषधि भी है और विष भी। अगर हम संयमित आहार, संयमित और संतुलित आहार और प्राकृतिक आहार का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पे हम व्याधियों से मुक्त रहते हैं। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल उपचार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही संभव है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी वजह है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार कब्ज रोगों की जननी है। कब्ज ही सारे रोगों को होने के लिए ये करता है। और दूसरे तरफ हम मोटापा को देखते हैं तो मोटापा है क्या? अगर एक शब्द, एक सेंटेंस में इसको बोला जाए तो मोटापा पूरे शरीर का कब्ज है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मोटापा और ये जो कब्ज महज मेरे इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, जिससे हमारा पूरा स्वास्थ्य अव्यवस्थित हो जाता है। और ये जो मोटापा रूपी बीमारी है जो हमारे पूरे शरीर में है, तो समझ सकते हैं कि हम कितने सारे व्याधियों से ग्रसित होंगे। तो अगर जिन्हें मोटापा है तो वो ये मान लें कि हम बहुत सारे रोग से ग्रसित होने वाले हैं या ग्रसित हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कब्ज, महिलाओं में महामारी के समय अनियमितता, ये बहुत आदि जितने भी रोग हैं उसका ये जनक है मोटापा। अब हम मोटापा के कारण पे आएंगे। तो मोटापा का पहला कारण है अत्यधिक कैलोरी युक्त आहार। आज आदमी स्वास्थ्य को मानकर भोजन नहीं करता है, वो स्वाद को मानकर भोजन करता है। और जब स्वाद को लेकर हम लोग भोजन करते हैं तो होता क्या है
कि जहां हमें 2 रोटियां खानी है हम 4 रोटियां खाते हैं। हम वो खर्च करते हैं 1000 कैलोरी ऊर्जा और लेते हैं 3500 कैलोरी ऊर्जा। तो सबसे पहला कारण हो गया अत्यधिक कैलोरी युक्त आहार का प्रयोग। दूसरा है शारीरिक श्रम एवं व्यायाम का अभाव। जनरली देखा जाए तो हम जितना खाना खाते हैं उसके अनुकूल अगर हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो वही मोटापा का कारण बनता है। तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का असंतुलन के कारण उससे जो स्राव उत्पन्न होता है उसके कारण मोटापा। विशेषकर इसमें थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां हैं जिसके असंतुलन के कारण शरीर में कोशिका विभाजन की गति बढ़ जाती है और कोशिका विभाजन सूत्र के अनुसार दुगनी वृद्धि के कारण मोटापा बढ़ता चला जाता है। तीसरा एड्रिनल ग्लैंड का भी वो स्वेलिंग होने के कारण उसका हार्मोन का स्राव अनियंत्रित हो जाता है और व्यक्ति मोटा और सुस्त हो जाता है। इसी तरह पैनक्रियाज में भी होता है। महिलाओं में वो 3 कंडीशन में मोटापा ज्यादा पड़ता है। उसमें है क्या, जैसे पहले पीसीओडी के केसेस में, दूसरा हो गया वो जब मेनोपॉज होता है उस समय, और नहीं तो वो परिवार नियोजन का जब शल्य क्रिया ऑपरेशन करवाया जाता है तो उसके बाद भी मोटापा बढ़ता है। देखिए इसमें एक नया चीज जोड़े हैं, क्या, मानसिक मोटापा। मानसिक मोटापा है क्या, तो प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में इसे हम लोग नाड़ी दौर्बल्यता। नाड़ी अभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि रोगी किस चीज से सफर कर रहा है। और अभी 95% लोग, जितने रोगग्रस्त, जितने पेशेंट्स हम इतने दिनों में देखे हैं, तो वो सारे लोग नाड़ी दौर्बल्य से ग्रसित होते हैं। अब इसका टाइप अभी एक अमेरिकी अध्ययन के अनुसार हमने पढ़ा था जिसमें 600 टाइप बताया गया है। उसमें हर एक व्यक्ति, कोई भी शामिल हो सकता है। सिम्टम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसका जैसे मेन कॉज बता दें हम अभी, जो खास करके इसमें ये नाड़ी दौर्बल्य के कारण जो मोटापा है, होता क्या है कि उस व्यक्ति को एक अज्ञात भय से एकदम डरा सहमा रहता है। वो जिस टाइप के पेशेंट को देखेगा, जिस टाइप के लोगों को देखेगा, सुनेगा, उनसे बातें करेगा, जिनकी बीमारियां, जैसे अगर कोई कैंसर का पेशेंट उसके पास में आ जाएगा तो वो अपना सिम्टम अपने शरीर के अंदर वो सिम्टम देखने लगता है। दूसरा, किसी भी टाइप का कब्ज से ग्रसित रोगी हो, टीबी से ग्रसित रोगी हो, किसी भी, तो वो होता क्या है ना, इस कारण वो सोचता क्या है कि चलो हम ये आहार ग्रहण कर लेंगे तो ज्यादा होगा, अच्छा होगा, ये कर लेंगे तो ज्यादा होगा, और उस समय उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। हार्मोनल बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो मोटापा का कारण बनता है। अभी देखिए, अभी ऐसे 90% लोग मान के चलिए जो दवाओं पे निर्भर हैं। जैसे ही 40+ होते हैं, अब तो 30, इवन की अब 25, ऐसे ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो है क्या उसमें कि ट्वाइस, मतलब दोनों टाइम बीपी की दवा ले रहे हैं। 25 साल की उम्र में अगर दोनों टाइम बीपी की दवा ले रहे हैं, सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी। तो दवाओं के कारण, जिसमें पारा संख्या होता है जिन दवाओं में, उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। इसमें अमेरिकी शोध के अनुसार जुकाम खांसी के लिए जिम्मेदार जो AD36 नामक वायरस है, भोजन से ऊर्जा ग्रहण की क्षमता को असंतुलित कर देता है और मोटापा बढ़ जाता है। देखिए, इस मोटापा के संबंध में एक अंग्रेजी में कहावत है, द लॉन्गर द बेल्ट द शॉर्टर द लाइफ, अर्थात जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र। अब हम इसके उपचार क्रम पे आएंगे और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार क्या इसका उपचार क्रम होगा। पहले आहार क्रम की चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते क्या है, हम जाएंगे प्राकृतिक चिकित्सा में, 10 दिनों का उपवास करेंगे और हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं।
आप आए और आप बहुत ही आपका वजन बढ़ा हुआ है और एकाएक उपवास हम कराएं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो भी मोटापा से ग्रसित हैं उन्हें प्रारंभिक अवस्था में तो बिल्कुल ही उपवास नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मोटापा से जो व्यक्ति ग्रसित है वो अन्न को बिना खाए हुए रह सकता है, लेकिन विटामिन और मिनरल के अभाव में वो नहीं रह सकता है। इसलिए प्रारंभिक दिनों में हम प्राकृतिक भोजन पे रखें, नहीं हो तो रसाहार पे, उनके फिजिकल कंडीशन के अनुसार सब्जियों पे, इस धीरे धीरे क्रम पे, मतलब उनका क्रम आता जाएगा और जिसके अनुसार उनकी शारीरिक स्थिति बनती है हम वैसे उनके साथ ट्रीट करेंगे। तो देखिए, मोटापा जो दूर करने का के लिए है वो सबसे दो अस्त्र सबसे प्रभावी है। पहला क्या है? भोजन पर संयम, यानी संयमित भोजन, प्राकृतिक भोजन। और दूसरा क्या है? व्यायाम। और इस दौरान अगर हमें वजन कम करना है तो 800 से 1000 कैलोरी का भोजन देना ज्यादा बेहतर होगा। इस संबंध में देखिए, न्यूयॉर्क के मेथोडिस्ट अस्पताल के डॉक्टर मार्टिन हॉफमैन के अनुसार अगर हम प्रतिदिन मात्र 15 ग्राम मक्खन खाते हैं तो ये 1 महीना में 45,000 कैलोरी ऊर्जा को बढ़ा देता है, जो कि हमें 500 ग्राम प्रति माह की दर से मोटापा वो वजन बढ़ता चला जाता है। अब इसका हम आपको आहार क्रम बताते हैं कि इसमें आहार क्रम होना क्या चाहिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार मोटे व्यक्तियों का आहार क्रम प्रातः 5 से 6 के बीच 1 से 1.5 गिलास पानी गुनगुना, 1 नींबू, अगर डायबिटिक नहीं है तो शहद ले सकते हैं, डायबिटिक है तो शहद नहीं ले। और उसके बाद सुबह 8 से 9 के बीच मौसम के अनुसार कोई भी एक फल, रसदार फल का सेवन करें। और 50 ग्राम अंकुरित अन्न, 50 ग्राम अंकुरित अन्न में चना, मूंग, मोठ, मेथी, मसूर और सफेद तिल सब मिलाकर 50 ग्राम। जैसे उसमें क्वांटिटी अगर आप जानना चाहेंगे तो चना 15 ग्राम, मूंगफली 10 ग्राम, मूंग 8 ग्राम, मोठ 6 ग्राम, मसूर 6 ग्राम और सफेद तिल 5 ग्राम। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो संभवतः 50 ग्राम ही होगा। तो ये अपने आहार में अंकुरित अन्न का सेवन अवश्य करें। फिर 12 बजे जो दोपहर का भोजन होगा हमारा, उसमें 11 से 12 बजे के बीच हम लोगों को दोपहर का भोजन कर लेना चाहिए। वो दोपहर के भोजन में 2 चोकर समेत आटे की रोटी या फिर मिश्रित आटे की रोटी, 2 कटोरी बॉइल सब्जी और 250 ग्राम सलाद खाने में हो। फिर हम 3 से 4 बजे के बीच, उस समय अगर डायबिटिक नहीं है तो कोई फल का रस ले सकते हैं, कोई फल सब्जियों का रस सभी के लिए है, या फिर 250 ग्राम फ्रूट्स ले सकते हैं, या कभी मन करे तो वो अंकुरित अन्न को बॉइल्ड करके भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक आप चयन कर सकते हैं। शाम का खाना है जो 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए। तो इसमें शाम के खाने में 1 रोटी, 2 कटोरी बॉइल्ड सब्जी और 250 ग्राम सलाद, ये हमारा पूर्णतः खाना हुआ वो प्रारंभिक दिनों का। परहेज में क्या है, पहले भी सर बताए हैं कि चावल पॉलिश वाला, चीनी, मैदा, चिकनाई, इन चीजों से तो पूर्णतः परहेज रखें। आलू का भी प्रयोग नहीं करना है। जमीन के नीचे होने वाले साग सब्जियों, फल में सिर्फ हम गाजर और मूली का ही प्रयोग करें। और उपवास इसलिए नहीं करना है तुरंत, क्योंकि बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होता है। और उपवास करने के पहले
हम उपवास की पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि बहुत बार होता है कि कच्चे फल सब्जियों का अगर हम ज्यादा सेवन करते हैं तो जो कंटिन्यू अगर एसिडिक फूड ज्यादा ले रहे हैं, नॉन एसिडिक फूड बहुत कम ले रहे हैं, मतलब अल्कलाइन कम और एसिडिक फूड ज्यादा ले रहे हैं, उस कंडीशन में वो जब कच्चे फल सब्जियों का सेवन करेंगे तो वो गैस बनता है और जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। दूसरा क्या है कि उपवास क्यों नहीं करें डायरेक्ट, ये भी क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। उपवास नहीं करने का एक रीजन ये भी है कि जब हम तुरंत उपवास शुरू कर देंगे तो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है, हमारे शरीर का जो विष है, विजातीय द्रव्य है, वो इकट्ठा होकर हमारे रक्त में मिल जाएगा और जब हमारे रक्त में मिलेगा तो उसके कारण हमें चक्कर आ सकता है, बुखार आ सकता है, उल्टी हो सकती है, तो ये सारे चीजों की संभावना बढ़ जाती है। तो उपवास जब भी कराना है तो पहले 10 दिनों का दौर पूर्णतः प्राकृतिक आहार पे ले आए। अगर हम पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे चले आते हैं तो संभवतः उसके बाद उपवास करना ज्यादा आसान हो जाता है। अब हम इसका उपचार बताएंगे, प्राकृतिक उपचार क्या होना चाहिए। तो शुरुआत के 5 से 7 दिनों में देखिए, सबसे पहले 25 से 30 मिनट, 20 मिनट या 40 मिनट तक पेड़ों पर मीठी की पट्टी, पेट की गर्म ठंडी सेक, रीढ़ की गर्म ठंडी सेक, पेट और कमर की मालिश, इसके बाद एनीमा, और लगातार 5 से 7 दिनों तक, क्योंकि हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म सही हो, पूरा चयापचय की क्रिया है वो सही हो, इसके लिए कंटिन्यू हम गर्म ठंडा कटी स्नान 5 से 7 दिन तक लेंगे। ये हमारा सुबह का प्राकृतिक चिकित्सा होगा। शाम में पेट की गर्म ठंडी से, रीढ़ की गर्म ठंडी से सहित 1.5 से 2 घंटे का ऊनी सूती लपेट, कमर की लपेट, ये लेंगे और ये क्रम लगभग 1 सप्ताह तक कंटिन्यू चलेगा। बट ये जो ऊनी सूती लपेट की बात हमने बताई, ये कंटिन्यू चलेगा और वो गर्म ठंडा कटी स्नान वो फिर बदला जाएगा, जिसमें अब हम स्टीम बात पे आएंगे कि उसमें फिर अल्टरनेट दूसरे सप्ताह में अल्टरनेट करके हम स्टीम बात देंगे, सारे बदन की गीली पट्टी देंगे, फिर पैर का गर्म नहान देंगे। इन सारे उपचार विधियों को अलग अलग चेंज कर रोगी की शारीरिक स्थिति के अनुसार उनको हम ट्रीटमेंट देंगे। जैसे बहुत सारे लोग मोटापा से जो ग्रसित रहते हैं, वो बीपी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ये हृदय रोग, इस सारे से जो ग्रसित है, तो जब भी उनको स्टीम बात देना हो तो सीने पे एक भीगी तौलिया या फिर एक भीगी लपेट अवश्य दें और भाप नहान देने, स्टीम बात देने के पहले गुनगुना नहीं, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी 1 से 2 गिलास अवश्य पिलाएं। और ये फिर बदल बदल कर अगर हम कंटिन्यू इस तरह, अगर ये 45 दिन तक चलता है तो हम 5 से 7 केजी वेट तो आसानी से रिड्यूस कर लेते हैं। अब इसमें देखिए प्राण जो और साथ में करना क्या है, 1 घंटा सुबह का योगासन, 1 घंटा शाम का, और अगर हो सके तो प्रतिदिन, हो नहीं सके मतलब ये अपने लाइफ में पूरी तरह एकदम पूरी ढाल लेना है कि हमें 1 घंटा पैदल अवश्य ही चलना है, क्योंकि पैदल चलने से अच्छा कोई व्यायाम होता नहीं। हम इसमें प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एक और बातें आती है, जिसमें क्या है, अगर हम इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं तो हम पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। उसमें है क्या, पैर गरम, पेट नरम, असर ठंडा। अब पैर गरम का तात्पर्य क्या है? पैर गरम का तात्पर्य है हम चलें। जब हम चलेंगे तो हमारे पूरे शरीर का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो मेंटेन होगा और
उसके बाद है पेट नरम। तो पेट नरम कहने का तात्पर्य है कि हम भूख से थोड़ा कम खाएं। और सर ठंडा, सर ठंडा का तात्पर्य है कि हम अपने आपको बहुत बोझिल नहीं, मानसिक तौर पे बहुत बोझिल नहीं बनाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा वजन भी कम हो सकता है। और देखिए इसमें अभी हम बता रहे थे योगासन के बारे में, तो योगासन के अंतर्गत करना क्या है, तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप सारे योगासन कर लीजिए, उसकी भी ये है, जैसे करना क्या है, शुरुआत दौर में आप 10 से 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद फिर आसनों का अभ्यास करें और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। देखिए कुछ कुछ जैसे आसन है, तो जो हाइपरटेंसिव लोग हैं वो आगे झुकने वाले आसन नहीं, जैसे पश्चिमोत्तानासन वगैरह ये है, तो वो नहीं करना है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी वो जो हृदय रोग से ग्रसित हैं या फिर उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं, वो हार्ड आसन नहीं करना है। उनको जो नॉर्मल आसन है बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो करें। साथ में ये कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, ये भी उनको करना है जो हाइपरटेंसिव और हृदय रोग से ग्रसित नहीं है। अब इसमें उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इतना करने से हमारा वजन कमेगा, तो अवश्य कम होगा। हम अपने आहार, अपने दैनिक चर्या के अनुसार, अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार हम कितना श्रम करते हैं, और हम कितना कैलोरी लेते हैं, तो इसका चयन अब आपको करना होगा। और इसके अलावा अगर भूख लगती है, जब कभी भूख लगे, ऐसे तो बीच में खाना नहीं चाहिए, लेकिन जब कभी भूख लगे तो आप उसमें कोई भी फल, रसदार फल, सब्जियां या फल का रस बीच बीच में ले सकते हैं। धन्यवाद। सारंगी सर, अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो इस संबंध में पूछ सकते हैं। हो गया ये पंकज साहब? हाँ करीब करीब, बाकी हम डिफाइन कर देंगे लोगों का जो क्वेश्चन होगा उनके अनुसार। अच्छा ठीक है। तो अब सेशन हम लोग ऑडियंस के पार्टिसिपेशन के लिए ओपन करते हैं। दिस विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो किसी के मन में कोई क्वेरी हो जो कि मोटापा से संबंधित हो, तो हम डॉक्टर साहब से उसका सलाह लेंगे। आप अपने को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, या तो चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं दिव्या गोस्वामी हूँ, इलाहाबाद से बोल रही हूँ। मैं ENYS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर जो आपने सुबह कहा था कि सुबह का नाश्ता जो मोटे लोग हैं उनको डायरेक्ट फास्टिंग पे नहीं डालना चाहिए, तो जो सुबह का नाश्ता है सर वो कितने बजे से कितने बजे तक हो और क्या लेना चाहिए? 8 से 9 बजे के बीच। अगर कोई भी फ्रूट ले सकती हैं, अगर वो फ्रूट, जहाँ कोई भी फल मौसम के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। सर जैसे बोलते हैं नाश्ता तो हैवी लेना चाहिए, सैंडविच या पराठी? नहीं, देखिए उसमें है क्या, नाश्ता हैवी लेने का मतलब ये नहीं है कि हमको बहुत, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार क्या है, 12 बजे के पहले का भोजन भरपेट होना चाहिए, ठीक है? जी तो जी ये कहा गया है, नहीं कि नाश्ता के तौर पे हम लोग क्या ले रहे हैं। अब अगर नहीं करते हैं तो सुबह में आप रोटी सब्जी और सलाद खा लीजिए, और 11-12 बजे तक आप स्प्राउट्स और फ्रूट्स खाइए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अनिल बेगानी जी हाथ खड़े किए हैं। अनिल जी आपका अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज पूछिए। नमस्कार सर।
जी नमस्ते, बताइए। मेरा प्रश्न था कि हम मोटापे के लिए क्या आसन और प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए? मोटापा की आसन अगर आप जैसे बच्चे आकर बच्चे आगे लिस्ट मैट्रिक लड़का वो इंटर है मैंने। 10 अच्छा मिनट का मैट्रिक व्यायाम, 15 कब मिनट तक क्या रहता दोनों पश्चिम हमारे लड़की अर्ध तो लोग मैट्रिक में है एता कटी चक्रासन है, सूर्य नमस्कार का वो स्टेप्स 12 स्टेप्स आप कम से कम 5 राउंड करें। और प्राणायाम में वो सारे प्राणायाम जैसे कपालभाति, उज्जयी, ये अनुलोम विलोम, ये सारे का अभ्यास। और कपालभाति और भस्त्रिका तभी करना है जब वो उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं हो, अन्यथा धीरे धीरे करना है। ठीक है, ओके सर। सर मेरा और एक क्वेश्चन है सर। जी, बताइए। सर चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन मिला है, एक हाँ। ओबेस पर्सन ड्राई फ्रूट्स और जो पीनट्स होता है वो मॉडरेट अमाउंट में ले सकता है या नहीं ले सकता है सर? देखिए ड्राई फ्रूट्स जो लेना है, देखिए अगर उसको भिगो कर लेते हैं तो ज्यादा हितकर है। ऐसे हम लोग उसमें कैलोरी जो मापन का जो ये बना है तो कम से कम तो रखे तो बजे ना बजे ऊपर रखे तो हम एक्चुअली सर हेलो। हाँ हाँ जी बताइए। हाँ सर, एक्चुअली वो पूरा क्लियरली मेंशन किया है जो ड्राई फ्रूट्स में पीनट्स है उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते सर? हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटिटी सर पर डे कितना ले सकते हैं वो? कितना लेंगे? 8 से 10, इससे ज्यादा नहीं लेना है। उसको फिर भिगा के लेने से ज्यादा फायदा है सर। की संतुष्टि के लिए दीजिए, ठीक है। जब वेट रिड्यूस हो जाए तो वो अपने मर्जी के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन जब चिकित्सा के दौरान है बस उनकी संतुष्टि के अनुसार वो थोड़ा सा दीजिए जितना में वो संतुष्ट अपने आप को कर पाते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। किसी भी रोगी को तभी ठीक रख सकते हैं जब वो उनको संतुष्ट कर पाए। पहला काम होता है मानसिक लेवल पे पहले उनका ये सर क्या है। ओके, थैंक यू सर। उनको पहले मेंटली मानसिक हिसाब से उनको पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, अगर जितना वो लेना, हाँ हाँ वही है। ये चीज बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब उनके दिमाग में चीज घर कर जाएगा कि हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो वो उनका दिमाग उसी के प्रति, मतलब उनको आप पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर फिर आप जो खाना देंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। यस सर, यस, थैंक यू सर। असेंबली मैम आपने हैंड रेज किया है। जी सर, इससे मेरे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने बोला कि मॉर्निंग में 5 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। 5 ये सर ये क्या हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पूरे सर भी बताएंगे डॉक्टर विमल कुमार मोदी कि पूरे दिन मतलब 24 घंटा में हम 3 लीटर पानी लें तो बेहतर है, और सवेरे 1 से 2 गिलास पानी, इससे ज्यादा पानी नहीं लेना है, क्योंकि किडनी पर आप बोझ क्यों डालेंगे। ये मेरा क्वेश्चन थी। और सेकंड क्वेश्चन मेरी है, जैसे आपने बोला अर्ली मॉर्निंग को उठ के पानी के साथ एक नींबू लेना चाहिए, क्या ये नींबू नी के लिए अच्छा है? हर कोई ले सकता है? हाँ हर कोई ले सकते हैं। कभी कभी उनको गैस बनता है तो उनको तो नहीं दे सकते हैं आप। एक बार जैसे फिजिकल कंडीशन क्या है देखिए, लेकिन 98% लोगों को देने में कोई हर्ज, मतलब डेली नींबू ले सकते हैं, दिस इज गुड फॉर हेल्थ। आराम से ले सकती हैं, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप 2 नींबू खा लेती हैं तो पूरे दिन का जो विटामिन सी है, 2 नींबू का रस हम अगर निचोड़ कर पी लेते हैं तो पूरे दिन के विटामिन सी की पूर्ति शरीर में वो कर देता है। अच्छा, नीम में कुछ इसका असर नहीं होता? नहीं कोई असर नहीं, यहीं से ये नहीं है। आप बहुत कॉमन देखिए ना इसको, हम लोग जब खाना खाने जाते हैं कहीं कोई बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट है, और जब हाथ धोते हैं तो वो हाथ की पूरी गंदगी, तेल मसाला सब उसमें धुल जाता है। तो देखिए जब हमारे अंदर जाता है ये तो हमारे हाथों को पूरी तरह साफ कर देता है, इसलिए नींबू कहीं से नुकसानदेह नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर। जी बोलिए। हाँ सर, जो नींबू के बारे में, जिसका भी एसिडिटी का कॉम्प्लिकेशन है सर, वो भी नींबू ले सकते हैं ना?
क्योंकि हाँ सर, पानी में निचोड़ के लेने से वो तो अल्कलाइनिटी हो गया है ना, उसमें कुछ भी ऐसे डायरेक्टली लेने से उसका एसिडिटी बढ़ जाता है सर। लेकिन वो जो अगर हम उसका अल्कलाइनिटी कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, अगर हम लोग उसको पानी में निचोड़ के ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नींबू बॉडी में जाते ही अल्कलाइन हो जाता है। हाँ ये तो सर। हाँ, तो फिर वो उसका कोई ये नुकसान नहीं है, आराम से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन लोग सोचना है उनमें साइट्रिक एसिड है तो बॉडी में जाके फिर वो एसिडिटी कंटेंट बढ़ जाता है, ऐसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाता है बॉडी में जाकर नींबू अल्कलाइन में परिवर्तित हो जाता है। यस यस। और एक क्वेश्चन है सर, सुबह में वो स्प्राउट लेना चाहता है, वो वेट रिड्यूस करने के लिए स्प्राउट ले सकते हैं क्या? हाँ, एकदम ले सकते हैं। अभी हमने बताया कि 50 ग्राम अंकुरित अन्न लीजिए, जिसमें वो सबकी मात्रा भी बता दिया। इसको प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में ये अमृत भोजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने बताया 50 ग्राम चना, 15 ग्राम मूंग, 10 ग्राम मूंगफली, 8 ग्राम मोठ, 6 ग्राम मसूर, 6 ग्राम और सफेद तिल 5 ग्राम। इसका अंकुरन सभी को, मतलब ये अंकुरित करके सभी को लेना चाहिए। हम बीमार हैं तो भी, नहीं है तो भी, मोटापा से ग्रसित हैं तब भी, और नहीं है मतलब है तब भी, और नहीं है तब भी, क्योंकि ये हमारे बॉडी को बहुत सारे से मिनरल्स और विटामिन ये प्रदान करता है। यस, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरी और एक क्वेश्चन है, क्या पूछ सकती हूँ? जी जी। हाँ सर, ये जो सलाद हम लोग लेते हैं, सलाद की क्या ऐसा कुछ टाइमिंग है सर? नहीं नहीं, सलाद के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। देखिए, अब बहुत सारे जगह क्या लिखा होता है, दिन का, जैसे खीरा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, दिन का खीरा हीरा और रात का खीरा पीला। बट ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कभी घर में है तो फ्रिज में से मिठाई निकालकर खाने में टाइम सोचती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और वो उसके दिमाग, उस समय दिमाग में ये भी नहीं बनता है कि ये हमको नुकसान करेगा या इसका फायदा हो। तो हम इसमें खीरे को या फिर किसी भी कच्ची सब्जियों को या सलाद को मतलब क्यों दोष दें? उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, दोनों टाइम ले सकते हैं, लंच में भी? कभी भी ले सकते हैं। और जूस सर, जूस भी रात को ले सकते हैं क्या हम लोग? ले सकते हैं, डायबिटिक नहीं हो तो। ओके, 6 बजे के बाद हम लोग जूस ले सकते हैं? हाँ हाँ, कभी भी ले सकती हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम अपने बॉडी को अगर पूरी तरह नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग रखे हैं तो वो हम किसी भी समय जूस लेंगे तो वो हानि नहीं पहुंचे। ओके सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में हमारे कल के और परसों के जो रिसोर्स पर्सन थे, एमिनेंट डॉक्टर्स थे, डॉक्टर बिमल मोदी सर हैं और डॉक्टर विनय सिंह साहब भी है। दोनों हमारे बीच में उपस्थित है। अगर ऑडियंस को और भी कुछ जानकारी करनी हो, किसी भी आपकी, जी सुभाष जी, मैं आपकी अनुमति से कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर, वेलकम सर, प्लीज। थैंक यू सबों के जानकारी के लिए। जो अभी नए कुछ रिसर्च हुए हैं तो वो मैं आप लोग सबके सामने रखना चाहूंगा, ओबेसिटी से रिलेटेड। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ओबेसिटी इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ वेस्टर्न मेडिकल अप्रोच। मतलब कि जैसे कि अगर बड़ा बड़ा कोई मेडल मिला है फेलियर का, तो कैंसर और ओबेसिटी ये दोनों वेस्टर्न मेडिकल अप्रोच के दो सबसे बड़े फेलियर के डॉक्यूमेंटेड हमारे सामने एविडेंस हैं। क्योंकि उनके जो नए रिसर्च आए हैं उसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही लेटेस्ट है। ये एक मेटाबॉलिज्म एक है जिसको लेप्टिन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, LEPTIN, लेप्टिन मेटाबॉलिज्म। लेप्टिन मेटाबॉलिज्म जो है, ये जो लाइपोसाइट्स जो हैं, ये कैंसर के सेल्स की तरह है। कैंसर के सेल क्या हैं? अति महास्वार्थी। तो ये जो कैंसर के सेल हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, ये इनको और
भोजन चाहिए और भोजन चाहिए, ये अपना खून का नली बना लेते हैं, दूसरे अंग में घुस जाते हैं, पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे उस जीव को के प्राण शक्ति को भी खत्म करते हुए जीव को खत्म कर देते हैं। उसी तरह से ये जो लाइपोसाइट्स हैं ये भी महास्वार्थी के रूप में बढ़ते हैं और लेप्टिन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करके, जो अभी नया रिसर्च में आया है कि हमारे मनस में, हमारे हायर सेंटर में एक सैटाइटी सेंटर है, संतृप्ति का सेंटर है, तो लेप्टिन मेटाबॉलिज्म उसको कंफ्यूज कर दे रहे हैं। द 3 key words I would like everyone to take note of to study further. One is called leptin metabolism, another is the satiety center, and the most important, using this aberrant leptin metabolism, these lipocytes affects the satiety center in such a way that they create pseudo hunger. So the key word now in the latest obesity research which is coming out globally is the key word is now pseudo hunger. यानी कि ये जो है हमारे सैटाइटी सेंटर को कंफ्यूज करके और हमें और खाने पर विवश करती है, हमें भूख लगती है। ये भूख जो है वो नकली भूख होती है। तो जो सर्टेन प्राणायाम और योग के जो हमारे इंटरवेंशंस हैं उन्हीं से, चूंकि अब समस्या है मनोमय कोश का, वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से शरीर को छोड़कर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इतने दिनों तक उन्होंने लाइपोसाइट मेटाबॉलिज्म पर करके हमें ये बताया कि एक बार लाइपोसाइट बन गया तो पूरे जीवन के लिए बन गया। अब इस ये सिकुड़ेगा या फैलेगा, लेकिन आप पूरे जीवन के लिए आप श्रापित हो गए। यू आर नाउ कर्स्ड टू बी ओबीज फॉर द लाइफ टाइम। ये सारे कंसेप्ट्स अब गलत साबित हो रहे हैं अगर हम इनको मनोमय कोश के लेवल पर एड्रेस करते हैं तो। और इस पर काफ़ी मेरा कार्य है, कभी अगर हम इस पर वर्कशॉप करेंगे ओबेसिटी पर तो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ओबेसिटी का जो है वो नेचुरोपैथी की जो सारी बातें जो पंकज जी ने बताई वो सब सही बताई, और सबसे सुंदर जो बात उन्होंने बताई वो है कि 1 घंटा हर व्यक्ति को टहलना चाहिए। दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। उस पर भी कई रिसर्च अभी आए हैं, वो भी किसी दिन मैं बताऊंगा, व्हाई इट इज बेटर देन रनिंग और जॉगिंग एंड ऑल। तो ये जो है सो हमें मनोमय कोश यानी मन को शांत करना, जो ये बोले कि माथा को ठंडा तो पेट, पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा, तो यह माथा ठंडा वाला जो एस्पेक्ट था वो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखा। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, सुभाष सारंगी जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। सुभाष सर आपका म्यूट है माइक। हाँ अनंत सर मोस्ट वेलकम सर, मैं आपको ही बुलाने वाला था। जी जी, विमल सर अगर होंगे तो कंक्लूडिंग जो है ना, विमल सर से कंक्लूडिंग स्पीच आप करवा लो जी। मैं मीटिंग में हूँ, लेकिन मैं 2 बातें करके डॉक्टर विमल मोदी सर एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ INO, he will conclude today's this program webinar। तो उसी हिसाब से अगर वो ऑनलाइन पे नहीं तो फोन करके भी एक बार बात कर लेना जी, शायद होंगे। तो मेरा बस इतना ही। हाँ जी, जुड़े हुए थे। हाँ मतलब इसके बाद भी मतलब एक बार बात कर लेना, क्योंकि मैं मीटिंग में हूँ, मैं बीच में मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सुभाष जी भैया आपने बहुत बढ़िया प्लानिंग किया, और जो मैं चाहता था या जो मेरे दिमाग में था और आप उससे भी अच्छा करके दिखाया, और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, मैं नाम तो सुभाष जी का ले रहा हूँ, लेकिन सुभाष जी का नाम ले रहा हूँ इसका मतलब केवल सुभाष जी किए हैं ऐसा नहीं है, आप सब लोगों ने मिलकर एक किया है, और बहुत ही सुंदर, कह दीजिए ना फिर। बहुत ही फ्रूटफुल। आनंद जी बोल रहे हैं। हेलो ना, हाँ सर जी, और कुछ नहीं बोल। नहीं, बीच में कोई बोल रहा है क्या?
सुभाष जी? नहीं नहीं, अब बताइए, कोई नहीं बोल रहा। हाँ, तो मैं जितनी अपेक्षा किया था, एक रोल मॉडल बेंचमार्क वेबिनार ये रहा, ये हम बोल सकते हैं, जो मेरी फीलिंग है। थैंक यू और सो मच सर, थैंक यू सर। जितने भी वक्ता थे वो सभी वक्ता ऐसे ही करना चाहिए। हमें कोई इसमें भाईचारा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसमें जो उपयोगी है, जो भी सेशन अटेंड करेंगे, देखो इसका परिणाम एक था, अलग अलग राज्यों के लोग भी जो पहले दिन अटेंड किए थे वो 3 दिन तक भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये रहना चाहिए। कल्पना कुंभार जी, पता नहीं महाराष्ट्र से होंगे, कुंभार यानी, तो देखो ये भी महिला आप पहले डे से बहन क्लास अटेंड कर रही है, 3 दिन से कंटिन्यू कर रही। क्यों? उनको पहले दिन देखने के बाद समझ में आ गया कि ये वेबिनार बहुत ही सिस्टमेटिक है और बहुत उपयोगी है। तो ऐसे हर राज्य में सब मिलकर, मैं किसी एक का नाम ले रहा हूं तो उसमें बाकी सभी लोग जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व है, वो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप लोगों ने मुझे और आईएनओ सेंट्रल ऑफिस को भी बहुत इंस्पायर किया है। रियली थैंक पूरे आईएनओ टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी का एसएमएस आ रहा है, ऐसा मैं एक एक का नाम लूं तो लंबा जाएगा, एसएमएस मत भेजना, मैं सबके लिए मैं बता रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंस्पायरिंग। तो मैं सुभाष जी, बाकी वहाँ के सुधाकर रॉय जी भी कल परसों उन्होंने अटेंड किया। तो ईस्टर्न जोन के जो है, ईस्ट इंडिया में जो मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, उधर के जो स्टेट है, एक बार वो सुधाकर रॉय जी से बात करके वो भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ये ईस्ट जोन का है, ईस्ट जोन में जैसा बंगाल में भी 1-2 प्रोग्राम हो ही गए और श्यामली जी भी शायद इसमें है, तो वहां पर भी वो और कुछ करने वाली है। और श्यामली जी तो ये टूर में भी जा रही है शायद, तो अलग अलग कैंप करने के लिए वहां पर भी जा रही है। तो ऐसे ही सिस्टमेटिक होते रहे। और डॉक्टर विमल मोदी जी जैसा, विनय सर का और चंद्रमोहन सिन्हा जी का, कृष्ण कुमार जी, आप सभी का सहयोग, मार्गदर्शन, और जो वरिष्ठ है वो बीच बीच में मार्गदर्शन भी करते रहे। तो जरूरी नहीं कि वो कार्यक्रम में रहेंगे तो ही बात करें। विनय सर भी बीच बीच में फोन करते हैं। मैं आदरणीय विमल मोदी जी को निवेदन करता हूँ, सर इस मिशन में लगे हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है डॉक्टर विमल मोदी जी को स्पेशली, तो आप बीच बीच में भी ना फोन करिए, फोन करके मोटिवेट करिए, केवल इतना ही करना है। तो हम सब जो मिशन है, जो आपके पिताजी ने देखा था, जो जयप्रकाश जी ने सपना देखा था, आप भी इतना अच्छा काम करते हैं, आपको देखते हुए हम इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीच बीच में आप कुछ लोगों को इनफॉर्मल बात करते रहे। अभी विनय जी जुड़ के मुझे लगता है 5-6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन जब भी बात करते आनंद जी, आपकी वॉइस चली गई। वॉइस चली गई? हाँ अभी ठीक है, अभी आ गई, आ गया। हाँ, तो आज कंक्लूडिंग स्पीच आदरणीय डॉक्टर विमल कुमार मोदी सर देने वाले हैं, उन्हीं से करवाना। मैं दूसरे मीटिंग में हूँ। मैं आदरणीय विमल मोदी सर को मैं वही बोल रहा था, अभी देखो मेहनत करने के लिए सीनियर लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन या मोटिवेशन, गाइडेंस, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से। जरूरी नहीं बहुत बड़े कुछ करने के लिए आप मार्गदर्शन करिए। थोड़ा फोन करके पूछ लिया, आनंद कैसा है, सब ठीक है ना, ठीक चल रहा है ना, और बाकी सभी और क्या एक्टिविटी चल रहा है, अरे ये करो यार, बहुत बढ़िया रहेगा। तो केवल अनंत बिरादर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके परिचित और भी आईएनओ के संबंधित और लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा या उनसे भी बात कर लिए। क्योंकि सर कई लोग देश में ऐसा है, अभी मैं देख रहा था, कई लोग रोग मुक्त भारत अभियान में अपने पैसे डाल के प्रवास कर रहे देश भर में रोग मुक्त भारत अभियान के लिए, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। इसके साथ भारत सरकार का भी लोगो लग गया और ये लोग प्रवास भी करेंगे, अलग अलग जगह पर जाके नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे तो सरकार कुछ करने वाला नहीं है। आप भी भली भांति जानते हैं, सरकार से काम लेना है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है।
तो यहाँ पर जयप्रकाश जी की तबीयत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी हम डे एंड नाइट मतलब 24 घंटे में लगभग 16 घंटे पहले भी करते थे, आज भी कर रहे और आगे भी करेंगे। तो मैं इतना ही कहते हुए पूरे बिहार की टीम को और सुभाष सारंगी जी और उनकी टीम को और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आपने भी पूरे 3 दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत ही सिंसियरली इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसको सफल बनाया। और जो आयोजक थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया उनको प्रेरणा मिली ऐसा मुझे लगता है। तो टीम को मैं शुभकामना देते हुए यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मुझे 4 बजे निकलना है और मेरे सामने टीम भी बैठी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनंत जी, आपने जो इंस्पायरिंग वर्ड्स हमारे ऑडियंस के लिए शेयर किया, दैट इज रियली हाईली कमेंडेबल। आप ही हमारे लिए प्रेरणा के उत्स हैं। और मॉडर्न एरा में अगर महात्मा गांधी जी के जो आदर्श है, उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो मार्गदर्शन है, उनकी जो फिलोसफी आइडियोलॉजी है, उनके जो जीवन का सिद्धांत है, उसको अनुकरण करने वाले और दुनिया वालों को सिखाने वाले ऐसे कोई अगर व्यक्तित्व हमारे हिंदुस्तान में हो तो हमें लगता है कि वो अनंत बिरादर जी है। आपका नाम ही अनंत है, जहां आप बैठ जाते हैं वहां पर सीमा अनंत बन जाती है, मतलब जिसका कोई सीमा ही ना हो, तो जिसको हम ईश्वर मानते हैं। तो आप इसी तरह के चलता फिरता तस्वीर है जो प्रकृति का उपासक भी है और प्रकृति की प्रेम भी करने की कला हमें सिखाते हैं। तो हमारे श्रोताओं को हम बता देना चाहते हैं कि अभी जिनके वचन हम सुन रहे थे वो हमारे डॉक्टर अनंत बिरादर जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश भर में और देश के बाहर में भी इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी तरह तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होती रहती है, ये सारी चीजें उन्हीं का एबल गाइडेंस में और डायनामिक लीडरशिप के आधार पर चलती रहती है। अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में है मिस्टर लोकेश गुप्ता जी, ही इज फ्रॉम चंडीगढ़, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लोकेश जी, आप चंडीगढ़ से हैं? यस सर, यस। हाँ, उनकी फीडबैक बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी रही और हम चाहते हैं कि उनके मुख से ये 3 दिन का अनुभव हम सुनेंगे, बिकॉज ही इज द फर्स्ट attendee in his life. He has attended for the first time this INO webinar और उनका जो फीडबैक है, उनका फीलिंग्स है, he is kindly requested to share his feelings. लोकेश गुप्ता जी, over to you please. बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें बता सकूं, शेयर कर सकूं। मैं सीरियसली, मैं अगर अब दिल से कहूँ तो मैं सौभाग्यशाली भी महसूस कर रहा हूँ खुद को कि मैं ये 3 दिन का वेबिनार अटेंड किया। और मैं उस घड़ी को सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैंने वो रजिस्ट्रेशन का लिंक देखा और मैंने वो फॉर्म फिल किया, वो बहुत अच्छी घड़ी रही होगी कि मेरे को ये 3 दिन बहुत अच्छे लोगों को सुनने का, जानने का और कुछ ऐसा अद्भुत सुनने का मौका मिला जिससे कि पूरा जीवन ही बदल सकता है, सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश का नहीं, पूरे संसार का। क्योंकि सिर्फ शरीर पे काम नहीं कर रहा है ये नेचुरोपैथी, क्योंकि मैं खुद भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करता हूँ। तो नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं मिला है, फिर आप बाद में करोगे एक बार। हाँ, तो मैं अगर जैसे कि एक छोटा सा अनुभव शेयर करूं, मेरी मम्मी को थायराइड था, तो हमको जब नेचुरोपैथी के बारे में पता चला तो मम्मी ने अपनी डाइट नेचुरोपैथी के हिसाब से चेंज करी। आप ज्यादा कुछ लोकेश जी, आप कुछ नेचुरोपैथी के कोर्स कर रहे हैं, आप बताए थे? हाँ जी सर, मैं NDDY कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ और गांधी स्मारक निधि चंडीगढ़ से ही मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने गांधी जी की बहुत बार जिक्र करी, तो अभी लास्ट 6 महीने में मेरा 2 बार गांधी जी का एक नेशनल लेवल का यूथ कैंप होता है, जो गांधी जी की खुद की संस्थाएं हैं। एक सेवाग्राम में जो गांधी जी का आश्रम है खुद का, और एक यहाँ पे पट्टी कल्याणा में एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है पानीपत के अंदर। तो वो गांधी स्मारक निधि, जो सेंट्रल गांधी स्मारक निधि है दिल्ली राजघाट घाट पे, उनके द्वारा वो चलाया जाता है। गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिति का मैं सदस्य भी हूँ। तो वहां पे मुझे उन सब चीजों से जुड़ के मुझे मालूम चला। वैसे अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा अलग लगे कि एक कॉमर्स, एक फाइनेंस बैकग्राउंड का लड़का जो CA कर रहा है, फाइनल ईयर में हूँ मैं CA के, तो वो कैसे नेचुरोपैथी के कोर्सेज में आ गया, योगा के कोर्सेज में आ गया। वो जस्ट इसलिए कि क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ हूँ कुछ चीजों से,
तो वहाँ पे शरीर को भी अपने को साधना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर का जो भान है वो बार बार अपनी तरफ खींचता है। तो शरीर के भान से ऊपर उठने के लिए, ताकि हम अपनी साधना को थोड़ा बल दे पाए, तो उस चीज के लिए भोजन का संयम रखना, नियम रखना बहुत आवश्यक है। तो इस वजह से मैंने ये नेचुरोपैथी की तरफ रुझान किया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जॉब वगैरह भी अभी इसलिए अभी छोड़ दिया, बिकॉज मुझे अभी फुल फ्लैज जो आप कैरियर कह लो, प्रोफेशन कह लो, सेवा कह लो, सर्विस कह लो, वो नेचुरोपैथी और योगा की तरफ ही करना है, जिस हिसाब से मेरे को इसके रिजल्ट्स मिले अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो थैंक यू सो मच ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं एक एक पर्सन का, डॉक्टर विमल कुमार मोदी सर, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, डॉक्टर विनय सर, डॉक्टर कृष्ण, डॉक्टर पंकज कुमार सर, अनंत ब्रदर सर, और स्पेशल थैंक्स टू यू, आपने मुझे व्हाट्सएप पे टाइम टू टाइम गाइडेंस दिया सर। सो थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू गुप्ता जी। आपका बहुत ही मूल्यवान मतामत हमारे लिए आपने शेयर किया, और आपका जो थॉट्स है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए और बीच बीच में इंटरेक्शन करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, इधर बाय व्हाट्सएप और बाय ईमेल और बाय वॉइस कम्युनिकेशन, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट। अब हम स्विच ओवर करते हैं टू अनदर पार्टिसिपेंट, वन ऑफ आवर एमिनेंट पार्टिसिपेंट, शी इज फ्रॉम Sasmita ma'am. She is the inspector of police. She is in the police department. और ऐसे संजोग से हम उनके लिए कभी ट्रेनर का काम किए थे. She was my participant once upon a time. Now she has joined in this webinar since last 3 days. She has been participating regularly. अब उनके मुख से हम सुनना चाहेंगे कि how does she feel about this webinar? Sasmita ma'am, please. Namaste. Good afternoon, everybody. This is Sasmita. By profession, I am a police inspector. ये वेबिनार को 3 दिन से अटेंड करने के बाद मेरा तो ये जी कर रहा है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा प्रोग्राम होगा तो सारंगी सर मेरे को इन्फॉर्म करना चाहिए जरूरी. I am very interested to attend this type of webinar. कारण we the police personnel are face more health hazards in this situation. We face corona. Most of our friends are not with us. In family members too. तो मुझे ये पता चल, न्यूट्रिशन में भी मैं कोर्स की हूँ, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में जब लोगों को बताते हैं, कुछ वो ज्यादा कॉस्ट होने के कारण कुछ लोग इसको खाने के लिए नहीं मानते हैं. तो योगा की मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है. ज्ञान तो बोल नहीं सकती हूँ. जब पीजी की थी तब डिप्लोमा के कोर्स किया था. तो जो भी मेरे पास रिसोर्स है न्यूट्रिशन का, योगा का, उसके साथ में नेचुरोपैथी का भी इंक्लूड करके किसी को हेल्दी रखना चाहती हूँ. जो मेरे चारों तरफ है जो लोग, इन लोगों को मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन दे के उन लोगों को हेल्दी रखना ही मेरा मकसद है. तो इन फ्यूचर जब एक वेबिनार ऐसी टाइप का वेबिनार होगा तो आई वुड लाइक टू स्पेशल रिक्वेस्टेड टू सारंगी सर कि मुझे इन्फॉर्म करे. तो आप सबसे मिलके बहुत खुश लगा. बहुत अच्छा वेबिनार है. तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे और इसका प्रचार और प्रसार हो पाएगा तो बहुत अच्छा है. Thank you so much Sasmita ma'am for your nice words and sharing your experience. अब हम सेशन को ओपन करेंगे फॉर द ऑडियंस. अगर किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न पूछना हो, या तो अपनी अनुभूति शेयर करनी हो, दैट इज आल्सो वेलकम. कोई अगर कुछ बोलना चाहते हो तो हमें हैंड रेज करें सो दैट वी कैन अनम्यूट. एनीबॉडी? हाँ जी, कौन है? प्रकाश छत्ता जी. अच्छा, यस प्रकाश जी, अनम्यूट है. धन्यवाद सारंगी सर. बहुत अच्छा रहा 3 दिन का ये वेबिनार जो था. बहुत कुछ सीखने को मिला सर. और प्रकृति से जो जुड़ाव का जो एहसास होता है, जो अनुशासित और प्राकृतिक नियम के अनुसार जैसे हम चलेंगे तो बहुत ही स्वर्णिम और सुखमय हमारा जीवन हो जाएगा. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर. बहुत अच्छा आपने वेबिनार आयोजन किया था और इसमें एक मैं प्रतिभागी के रूप में मैं भविष्य में और जो इस प्राकृतिक जो चिकित्सा पद्धति के जो भी वेबिनार हो सर, इसमें और जुड़ना चाहूंगा ताकि मैं भी इस चीज को
और जन जन तक भेज सकूं, या अपने परिवार के लोगों को भी प्रमोट करूं कि इस टाइप में अगर आप प्राकृतिक और अनुशासित जीवन जीते हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार पालन करते हुए, तो आपका जीवन बहुत सुखमय और आनंदमय रहेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू प्रकाश जी, बहुत सुंदर। और कोई बोलना चाहे? डियर पार्टिसिपेंट्स, हम चैट बॉक्स में एक छोटी सी लिंक पोस्ट किया अभी, दैट इज द फीडबैक लिंक फॉर टुडे। आप लोग पिछले 2 दिन की तरह आज भी इस फीडबैक लिंक को जरूर भरें। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। लिंक दीजिए सर, मुझे कुछ बोल सकती हूँ? कौन है असेंबली में? हाँ, यस सर। हाँ, प्लीज 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 गो सर, अहेड। पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, और सच में बहुत ही अच्छा लगते हैं ये सब प्रोग्राम जब होते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब एक परिवार है, और इसमें हो सकते हैं कि किसी को कुछ ज्यादा जानकारी है, किसी को कम जानकारी है। अगर जिसको कम जानकारी है उसको भी जानकारी मिल सकती है इस प्रोग्राम के बाद। जैसे अभी लोकेश जी बोला, उनकी बात सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा कि वो सीए की स्टूडेंट है, उसके बाद भी उनको इसके ऊपर रुचि है और इस मार्गदर्शन में चल पड़े। तो ऐसे उनको देख के भी मुझे लग रहा है दूसरे जो यूथ है उनको भी इंस्पायर मिलते हैं। और मेरी एक ही सुझाव है सर, इसको जैसे मुझे लगता है इसको पूरे जन्म जन्म चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोग मुक्त अभियान अभी तक है, वो आगे भी सीमित रहेंगे। तो ये अगर हम सब मिलके इसको जारी रखेंगे कि एटलीस्ट संडे या तो सैटरडे इसमें अलग अलग जगह से लोग जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें हमें बहुत सारा ज्ञान तो मिलेंगे, साथ में हम एक परिवार में जुड़े हैं तो इसका भी एक आनंद हम सबको मिलेंगे और इससे बहुत ज्यादा ज्ञान भी मिल सकता है। तो अगर ये आप करेंगे तो उसके लिए हम सब आपके साथ है सर। बाकी थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। थैंक यू श्यामली जी। आप हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम्स के अंदर में आप एक टीम मेंबर है। यू आर वन ऑफ द डायनामिक मेंबर आई कैन से। आपके जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है, आपकी जो कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी है, दैट इज रियली एक्सीलेंट। हमें बहुत खुशी होती है ये शेयर करने में कि आपकी इनिशिएटिव से हमारे आईएनओ की एक्टिविटीज दिन दुगुनी रात चौगुनी इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। हम जरूर आपकी इस सलाह को ख्याल में रखेंगे और टीम स्पिरिट के साथ में आने वाले समय में इसको एग्जीक्यूट करने की जरूर प्रयास करेंगे। और मुझे हाँ, मोस्ट वेलकम मैम। मुझे लगता है कि अभी हमें धीरे धीरे सेशन को कंक्लूडिंग की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन सेशन समाप्त करने का पहले हमारे बीच में एमिनेंट रिसोर्स पर्सन हमारे मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए वो गुरुजी रहे, जैसे आज के स्पीकर डॉक्टर पंकज कुमार जी, उनके जैसे गुरुजी रहे, मेरे भी उसी तरह गुरुजी रहे हमारे अति आदरणीय डॉक्टर बिमल मोदी सर। तो बिमल मोदी सर को हम आमंत्रित करते हैं, वो कृपया टेक ओवर करें सेशन को और उनका आशीर्वचन हमारे बीच में रखें। मैं 1999 साल में गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरल थेराप्यूटिक्स, जो कि पूरे विश्व में मशहूर है, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया आल्सो, it is an internationally reputed institute so far as the training and the treatment of nature pure system is concerned। तो उसके डायरेक्टर के रूप में हमारे डॉक्टर बिमल मोदी सर हैं और 1940 साल से ये संस्थान काम कर रही है। 2 मेजर डायमेंशन में ये सेवाएं प्रदान करती है। एक हो गई ट्रेनिंग ऑन नेचुरोपैथी एंड योगा एंड सेकंड हो गई ट्रीटमेंट थ्रू नेचुरोपैथिक नेचुरल थेराप्यूटिक्स। तो अब हम आमंत्रित करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर बिमल मोदी सर। ओवर टू यू सर, प्लीज। स्वागत है सर। मेरी बात सुनाई दे रही है? जी सर, सुनाई दे रही है। आपने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया। आप मेरे विद्यार्थी रहे, आप यहाँ तक पहुँचे, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि और मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं ऐसी व्यवस्था कर पाया और मैं ऐसी व्यवस्था को चला रहा हूँ। ये आप लोग प्रेरणा दे रहे हो। पंकज जी मेरे बड़े प्रिय विद्यार्थी रहे, बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ, बहुत सीखने की कोशिश की, बहुत सीखा भी। उन्होंने आज जो मोटापे पे बोला है, बहुत अच्छा बोला और ज्ञानवर्धक रहा। कल के वक्ता कि मैंने बीच बीच में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ रिसर्च के बारे में बताया और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आरू मंदिर में भी लोग एकत्रित होके इस कार्य को कर सकते हैं। मेरा निमंत्रण है कि आप जब भी
सेमिनार करना चाहें, कुछ रिसर्च के बारे में बात करना चाहें, कुछ अध्यक्ष लोग मिलके कुछ योजना बनाना चाहें, तो आपका आर्य मंदिर में निमंत्रण है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिन्होंने बोला, जिन्होंने सुना, उन सबको ये चाहिए कि जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको अपनाने की कोशिश करें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम किसी डॉक्टर किसी मरीज को कहते हैं कि नमक ना खाओ और आप नमक खाते रहते हैं, तो आप नमक खाने के लिए मना नहीं कर सकते। आप चीनी खा रहे हैं और चीनी खाने के लिए मना करें, वो आवाज में ताकत नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्राय चिकित्सा प्रेमी जो बोलते हैं उसको अपने जीवन की धरातल में उतारने का प्रयत्न करें, तो प्राय चिकित्सा निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगी। और जो रोग मुक्त भारत है वो प्राय चिकित्सक ही इसको कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग में वो जज्बा है, उस जज्बे को बनाए रखिए। मेरी शुभकामना पूरी की पूरी आपके साथ है, और मेरी जहां आवश्यकता हो मुझे याद कीजिए, हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस इंस्पायरिंग वर्ड्स। आपके दो शब्द आपके मुख से जब निकलते हैं तो कई लोगों के अंदर में वो जान की संचार कर देती है, ऊर्जा भर देती है और नए नए सपनों का रचना करने का एक आधार बन जाती है। मैंने गोरखपुर के पावन भूमि पर जब कदम रखा, मुझे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड कुछ और था, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कुछ और सर्विस किया, और प्राकृतिक चिकित्सा मेरे जीवन के साथ में जब फर्स्ट टाइम एक कोइंसिडेंस के रूप में आया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस फील्ड में क्या कर सकूं। लेकिन वही पावन भूमि पर आपके जैसे कुशल चिकित्सक और मार्गदर्शक के प्रेरणा के आधार पर आज मैं इस मोड़ पर पहुंच पाया हूं। उससे ज्यादा खुशी और मेरी कृतज्ञता है कि आपके पिताश्री श्रीमान विठल दास मोदी जी, जो हमारे लिए उस समय थे और हम उनके आखिरी बैच में अध्ययन किया, उनका भी मार्गदर्शन, उनका भी रहन सहन, उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफस्टाइल इटसेल्फ, दैट वाज रियली द टावर ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की विषय है। और आज पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसा कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूट हो जो कि थ्योरी के साथ साथ अच्छा प्रैक्टिस करवाती हो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, तो दैट इज विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट एनी डिबेट, द नंबर 1 कम्स एज गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरल थेरेप्यूटिक्स। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों विद्यार्थियों के मुंह से हमने ये फीडबैक प्राप्त किया है। तो आज हम सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन उसके पहले सभी प्रतिभागियों को हम निवेदन करेंगे कि वो एक बार अपनी तस्वीर को ऑन करें, वीडियो को स्विच ऑन करें, so that we can have a snapshot। सभी एक बार मुस्कुराहट के साथ में अपनी वीडियो को ऑन कर दें। जस्ट 1 second, I am taking the snapshot, please। Just wait। थोड़ा सा पेज 1, now coming to page 2। हाँ, थोड़ा सा स्विच ऑन करें और मुस्कुराहट के साथ में स्विच ऑन करें। पेज 2, ओके। नाउ कमिंग टू पेज 3, जस्ट 1 second। पेज 3, so many participants। अच्छा, Saila ma'am is also there। May I request you ma'am to please switch on your camera? Saila ma'am is from Karnataka state। She is the agricultural assistant director of agriculture। Rekha ma'am is from Jammu and Kashmir। ये हाँ, very good, thank you so much ma'am। ये हमसे रेगुलरली इंटरेक्शन करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। I am much inspired from the words of these participants। They are actually the valuable resource for this INO। तो साथियों, चैट बॉक्स में जो फीडबैक लिंक है, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि आप फीडबैक लिंक जरूर भरें। और सेशन समाप्त करने का पहले हम अपने INO एग्जीक्यूटिव डॉक्टर रीतांजलि प्रधान मैम से रिक्वेस्ट करेंगे, सी मैं काइंडली डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। रीतांजलि मैम सुन रही हैं? यस सर। हाँ, प्लीज टेक ओवर। ओके, थैंक यू सर। आज आपसे हम हिंदी में ही सुनना चाहेंगे मैम।
ऑडियंस का हाँ ऑडियंस का स्पेशल रिक्वेस्ट रहा कि आज हम मैम से हिंदी में ही सुनना प्रीफर करेंगे, सो प्लीज स्पीक इन हिंदी। ओके सर। हाँ ओके सर। मैं बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ हमारे डॉक्टर पंकज कुमार सर को। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है मोटापा क्या है, मोटापा का संबंध में वो अन्न से कैसे वो जुड़े हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से सर ने बताया है। वेद में जो लिखा हुआ है और जीवन है और मृत्यु के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। अगर हम सही पोषण ले रहे हैं तो हम उसको वो संतुलित आहार हमारा शरीर का अभिवृद्धि को हेल्प करता है। अगर हम सही तरीके से खाना नहीं ले रहे हैं तो हमको क्या करता है, डिजॉर्डर की तरफ से ले रही है। संतुलित आहार लेने से कैसे व्याधि से हम लोग दूर रहेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया है। उसके साथ वो भी बताया है जो हम ओबेसिटी से आजकल बहुत लोग जुड़ रहे हैं, उसका मेन रीजन है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज ही ओबेसिटी का मुख्य प्रमुख कारण है। मोटापा पूरा रोग का कारण क्या है, उसका दूरी कैसे करें। अगर हमको मोटापा भी हो रहा है उसकी वजह से हमको आगे जाके कुछ बीमारी हो सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, थायराइड पैराथायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, आर्थराइटिस भी हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हमको हो सकता है। उसका प्रमुख कारण है ओबेसिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ज्यादा कैलोरी युक्त आहार ले रहे हैं उसका प्रमुख कारण है ओबेसिटी। और शारीरिक व्यायाम हम लोग कम करते हैं, वो इसकी वजह से भी हम कैसे मोटापा से गूंज रहे हैं। असंतुलित का जो थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है उसका जो शोलन हो जाता है, उसका जो सिक्रेशन होता है थायरोक्सिन एंड पैराथायरोक्सिन हार्मोन, उसका भी इम्बैलेंस की वजह से भी ओबेसिटी हो जाता है। और ये ओबेसिटी की वजह से हम लोग कैसे आजकल का लेडीज को पीसीओडी हो रहा है, मेनोपॉज का प्रॉब्लम आ रही है, ये सब के बारे में भी सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमको एनलाइटन किया है। उसके साथ सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है मानसिक मोटापा क्या है और दवाई कैसे हमारा मोटापा को दवाई की वजह से ही हम लोग मोटापा की तरफ से जा रहे हैं, कैसे हम लोग छोटे मोटे बीमार से दवाई से दूर रहने के लिए वो भी सर अच्छी तरीके से बताए हैं। और सर ने बताया है जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या क्या करने से हम मोटापा से ठीक रह सकता है, रेगुलर बेसिस में कैसे हमको योग करना है, आहार का चिकित्सा कैसे लेना है, आहार में कैसे हम लोग रोज दिन में 800 से 1000 किलो कैलोरी डाइट अगर लेंगे तो हम लोग अच्छी तरीके से मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक दिन में हमको मेनू प्लान में क्या क्या लेना है, क्या क्या आहार को हमको एलिमिनेट करना है डाइट में, वो इसके बारे में भी सर ने बहुत अच्छी तरह से हमको एक्सप्लेन किया है। उपवास कैसे नहीं करना है, अगर हम लोग उपवास भी करेंगे इमीडिएटली, अगर जिसका ओबेसिटी प्रॉब्लम है इमीडिएटली हम लोग उपवास का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। धीरे धीरे से पहले हम रॉ डाइट में रहेंगे और कुछ दिन प्राकृतिक आहार में 10 दिन रहेंगे, उसके बाद ही हम लोग उपवास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में हमको कैसे हम मोटापा का मैनेजमेंट करेंगे, इसी के बारे में भी सर ने बहुत नाइसली इलेबोरेट किया है। और सर ने बताया है कैसे पेट गरम, पेट नरम एंड सर ठंडा रखने से कैसे हम लोग मोटापा से दूर रह सकते हैं। इसके साथ रोज ही कुछ जितना हम लोग खाना खा रहे हैं उसके हिसाब से हमको काम भी करना चाहिए। अगर काम नहीं करेंगे तो बॉडी में कैलोरीज का मात्रा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी हम कैसे मोटापा से गूंज रहे हैं। और उसके साथ बीच में हमारा जो डॉक्टर बिनोय सिंह सर ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत नाइस वर्ड से वो सर ने जो बिगेस्ट फेलियर हो रहा है हमारा जो वेस्टर्न मेडिकल फील्ड में आज का ओबेसिटी एंड कैंसर, ओबेसिटी जो लिप्टिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो कैसे सैटिस्फैक्टरी सेंटर को कैसे वो कंट्रोल करता है, और स्यूडो हंगर क्या है, फॉल्स हंगर क्या है, ये सब की लिप्टिन मेटाबॉलिज्म के बारे में सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अगर सर को आगे भी अगर मौका मिलेगा तो बहुत हम पूरा आईएनओ फैमिली मेंबर्स पूरा सर का जो वैल्यूएबल वर्ड से हम लोग बहुत जानकारी मिलेगा। और इसीलिए मैं डॉक्टर पंकज सर को हमारा आईएनओ फैमिली मेंबर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ।
क्योंकि सर ने दिस वेबिनार में उनका जो वैल्यूएबल इंस्पायरिंग वर्ड्स था वो इतना सिंपल से हम सबको एनलाइटन किया है। हम सब ने उनके लिए आभारी है और हमारा जो फैमिली मेंबर्स आईएनओ फैमिली मेंबर की तरफ से हम सर को धन्यवाद अर्पण करती हूँ। और हमारे जो आज का जो आईएनओ पार्टिसिपेंट्स है वो सबको ही हमने धन्यवाद अर्पण करती हूँ। और उसके साथ हमारे सुभाष सरंगी सर एंड आनंद बिरादर सर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विमल मोदी सर, डॉक्टर विनोद सिंह सर, डॉक्टर पंकज सर, ये सबको ही हमारी फैमिली मेंबर की तरफ से हम प्रणाम करते हैं और वेलकम करते हैं और धन्यवाद भी अर्पण करते हैं। और आगे की सेशन में भी हम लोग चाहेंगे ऐसे ये वाला जैसे स्पीकर सर ने चुना है ऐसे कोई अगर आएंगे आगे तो हम लोग बहुत सर के माध्यम से हम लोग बहुत जानने को सीखने को मिलेगा ये योगा एंड नेचुरोपैथी के बारे में। थैंक यू सो much to Subhash Sarangi sir for organizing such a wonderful session for us, and special heartily thanks to our audience and our INO family member. Thank you so much. Namaskar. थैंक यू रितांजलि मैम। सभी श्रोताओं से हमारी एक निवेदन है कि अगर आप लोगों के अंदर में कुछ ऐसी विशेष कला है जो कि आप समाज की सेवा के लिए, सचेतनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक हों, तो आप हमारे साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर नेचुरोपैथी योगा फील्ड में आप एक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हों तो आप भी हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आगे चल के आपकी सेवाओं को हम जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वेबिनार में, जो कि हम पीरियडिक इंटरवल में करते रहते हैं और करते भी रहेंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगी अगस्त 15, 2022 तक। लगभग हर महीने या तो हर फॉर्टनाइट में एक बार हम इसी तरह से आप लोगों के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करेंगे और जन जन तक प्राकृतिक चिकित्सा यानी निसर्गोपचार चिकित्सा पद्धति को पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। आप हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, नमस्ते। थैंक यू।